सबको एक बार हमारी विनती भी है, गुहार भी है, अनुरोध भी है, अपील भी है कि सब लोग एक बार वोट देने आए, और वोट देने आएंगे तो उसका जो लोकतंत्र के पर्व का जो आनंद है उसको महसूस करेंगे। आप एहसास करेंगे कि आप अपनी सरकार चुन रहे हैं, आप एहसास करेंगे आप अपना भविष्य चुन रहे हैं। तो जरूर जरूर आइए, और हमें इस बार उम्मीद है कि बहुत भारी संख्या में मतदाता वोट देने आएंगे। जितना बटन सोशल मीडिया पे दबाते हैं फोन पे, उसके मुकाबले में 5 मिनट आके कम से कम एक बार पोलिंग स्टेशन पे भी दबाएं, आनंद आएगा, ये हमारी गारंटी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, पहला चरण शुरू होने वाला है, क्या कहना चाहेंगे आप? सब वोटर्स, बहुत मेहनत की है हमने पिछले 2 साल से, बूथों को बहुत अच्छे से तैयारी की है। 2 साल से चुनाव आयोग और लाखों कर्मचारी हमारे साथ में इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। आज चुनाव का दिन है, आज पहला फेज है, पहला चरण है, और जो ये पहला चरण है इसमें करीब करीब 16.6 करोड़ के करीब वोटर्स, 1.86 करोड़ के करीब पोलिंग स्टेशंस पे, मतदान केंद्रों पे मतदान होना है। तो सब अपने अपने बाहर निकल के आए। अब आपकी जिम्मेदारी है, हमारी मेहनत पूरी हुई है, हमने बहुत मेहनत की है। अब हम समझते हैं कि हर वोटर को निकल के आना चाहिए, हर युवा को, हर महिला को, हर व्यक्ति को, ओल्ड एज, एवरीवन, सबको एक बार हमारी विनती भी है, गुहार भी है, अनुरोध भी है, अपील भी है कि सब लोग एक बार वोट देने आए, और वोट देने आएंगे तो उसका जो लोकतंत्र के पर्व का जो आनंद है उसको महसूस करेंगे। जब मतदान केंद्र पर क्यू में खड़े होंगे लाइन में, तो उसमें सब प्रकार के लोग खड़े होंगे आपके साथ में, तो एक वोट की सबको बराबर की ताकत मिली हुई है, उसको आप एहसास करेंगे। आप एहसास करेंगे कि आप अपनी सरकार चुन रहे हैं, आप एहसास करेंगे आप अपना भविष्य चुन रहे हैं। तो जरूर जरूर आइए, और हमें इस बार उम्मीद है कि बहुत भारी संख्या में मतदाता वोट देने आएंगे। सर, इस बार जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है 1.82 करोड़ ऐसे लोग हैं जो पहली बार वोट करेंगे, ये पहले से कितना ज्यादा है, पिछले 2019 से कितना ज्यादा है, और उनके लिए आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे जो पहली बार आके अपना एक्सरसाइज ऑफ राइट डिलीवर करेंगे? देखिए, पहली बार मतदान करने जैसा कुछ भी नहीं है। मतलब अगर मैं कहूं तो जब मैंने पहली बार मतदान किया था तब 21 साल की उम्र होती थी, 18 नहीं होती थी। तो पहली बार मतदान करने से लगा जैसे आप भी बड़े हो गए और आप सबके साथ में अपना निर्णय खुद कर रहे हो। तो युवा मतदाताओं के लिए आगे आना बहुत ही जरूरी है। जैसे बोलते हैं ना जनरेशन जी, तो पूरी सेंचुरी उनकी है, पूरा उन्हीं का भविष्य है। उसको कैसे बनाएंगे, क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, कौन सी गवर्नमेंट होनी चाहिए, क्या मुद्दे होने चाहिए, ये सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। और पूरी की पूरी सेंचुरी उनकी है। वो सब इसी उसमें जन्म हुए हैं 2000 के आसपास, तो पूरी सेंचुरी उनकी है। तो हमने बहुत मेहनत करके उनको सबको अपने वोटर लिस्ट में जोड़ा है, बड़ी संख्या में उनका नाम जुड़वाया। अब तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो आए। जितना बटन सोशल मीडिया पे दबाते हैं फोन पे, उसके मुकाबले में 5 मिनट आके कम से कम एक बार पोलिंग स्टेशन पे भी दबाएं, आनंद आएगा, ये हमारी गारंटी। कई ऐसे राज्य हैं सर जहां पे महिला जो वो ज्यादा है, वो कितना अहम है किसी भी लोकतंत्र के लिए? महिलाओं की भागीदारी, एक्चुअली हर वोटर की भागीदारी इंपॉर्टेंट है। विषय यह है कि अगर कोई डिसएडवांटेज्ड है तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा प्रयास करना है, या किसी में अनिच्छा है तो उसके लिए एक्स्ट्रा प्रयास करना है। तो महिलाओं की भागीदारी तो अब हमारे लोकतंत्र में बहुत ही अच्छी है। वोटर लिस्ट में भी उनका संख्या लगभग बराबर है, और बहुत सारे राज्यों में तो अब महिलाओं की भागीदारी भी मेन से ज्यादा है, और इस इलेक्शन में निश्चित रूप से वो इस रिकॉर्ड को बनाए रखेंगी। तो एक बहुत ही हेल्दी प्रतिस्पर्धा है दोनों के बीच में, और मुझे तो लगता है कि महिलाएं जरूर इतने नंबर में वोट करेंगी कि वो अपनी जो बढ़त थी जो 2019 में बनाई थी, वो बढ़त मन के ऊपर बना के रखेंगे निश्चित रूप से। बिकॉज वो बहुत ज्यादा इस बारे में सोचते भी हैं कि देश कैसा होना चाहिए, घर कैसा होना चाहिए, पॉलिसी कैसा होना चाहिए, बच्चों का भविष्य कैसा होना चाहिए। तो मुझे लगता है जरूर वो आएंगे, और हमारी उनसे खास अनुरोध है कि जरूर आए। हमने बूथ्स भी बनाए जो खाली महिलाओं से संचालित है। सर, सिक्योरिटी के हिसाब से कि किस तरह वायलेंस ना हो, क्योंकि इतने बड़े स्केल पे पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एक्सरसाइज करेगा, तो सिक्योरिटी को लेके क्या प्रिपरेशंस है आपकी, क्या तैयारी है कि कहीं पे वायलेंस ना हो? बहुत मेहनत की हमने, बहुत तैयारी की है सिक्योरिटी की, और देश में अब सिक्योरिटी की तैयारी बहुत करने की बहुत जगह में जरूरत भी नहीं है।
लोग खुद से अपने आप इतने संयमित हो चुके हैं। तो हिंसा की अधिकांश राज्यों में हिंसा की कोई समस्या ही नहीं है। सो वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जहां छोटी मोटी जहां प्रॉब्लम्स है वहां हमने बहुत तैयारी की है। निडर होकर लोग वोट देने आए। बूथ पर आने में जाने में सुरक्षा देना हमारी जिम्मेदारी, और अभी तक कोई वायलेंस हुई नहीं है। 1 महीना हो गया पूरा, आज तो वोटिंग का दिन है।